एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 6D3 आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है सवाल में, जिसके ए कोऑर्डिनेट है -2 1, बी कोऑर्डिनेट है 1 1, सी कोऑर्डिनेट है 3 4। पहले पार्ट में कहा गया है कि ट्रायंगल का एरिया मालूम कीजिए। इस ट्रायंगल का एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए आपको फार्मूला पता होता है एरिया का। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले तो आपको बेस पता होनी चाहिए, यानी कि ए और बी का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब हम इतना प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ए से बी का डिस्टेंस निकालने के लिए बी के एक्स कोऑर्डिनेट को ए के एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे, यानी कि 1 - 2, यानी कि 1 माइनस माइनस +2, 1 + 2 3 हो जाएगा। दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 0, तो ये 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि आपके पास ए बी, ये रूट आपका इस स्क्वायर से कट जाएगा। आपका ए बी सिर्फ आपका 3 आ जाएगा। डिस्टेंस आपका बेस आपकी कितनी आ गई 3। हाइट आपका फिर से प्रीवियस वाला स्टेप को यहाँ चलेंगे। ये 4 है, ये 1 है। 1 से 4 तक जाने के लिए मुझे 3 डिजिट्स आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 यूनिट्स मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एरिया जो हमारी हाइट है ट्रायंगल की वो 3 आ गई। एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 बेस अभी निकाला है, दिस इज़ 3। हाइट अभी मालूम की, दिस इज़ 3। ये 9 का हाफ हो जाएगा 4.5 यूनिट स्क्वायर। पहला पॉइंट ख़त्म। जो पहला पार्ट था सवाल का, पहली रिक्वायरमेंट थी, वो कंप्लीट हो गई। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ ए सी मालूम कीजिए। ए और सी का डिस्टेंस मालूम कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। हम फिर थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। हमें सी के कोऑर्डिनेट, यानी कि सी के पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको ए के एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ेगा। शेप में वापस जाते हैं। सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 3 और ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -2। 3 माइनस 2, ये 3 + 2 बन जाएगा। तो 3 + 2, दिस इज़ 5, 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे। ये 4 है, ये 1 है। 4 - 1 3, दिस इज़ 3 का स्क्वायर। सो वी विल हैव 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 3 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर ऑफ 5, दिस इज़ 25 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, दिस इज़ √34। ये आपका A to C आपका आ गया 34। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके पास मालूम करने को कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट। अब वो कह रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। लेट सपोज कि मेरी शेप कुछ इस तरह से है। ये मेरी शेप है, मैं इसको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये मेरी शेप है। ये कह रहा है कि आपको डी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं कि जब डी आपका पैरेललोग्राम बनाए। पैरेललोग्राम के लिए आपको पता होता है कि दो अपोजिट साइड आपकी बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं दो अपोजिट साइड। तो मेरी ये वाली दो साइड भी पैरेलली होनी चाहिए। अच्छा, अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स विदाउट सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे। यहाँ पर आपके पास जो कोऑर्डिनेट था वो -2 1 था। यहाँ पर जो आपके पास कोऑर्डिनेट था वो 1 और 1 था। यहाँ आपके पास कोऑर्डिनेट जो गिवन थे वो थे 3 और 4। इसका ये जो कोऑर्डिनेट y है, ये पूरी लाइन तो y की है, तो ये पूरी लाइन आपकी 4 है। यहाँ भी 4 4 4 4, कहीं पर भी चला जाऊँ इस पूरी लाइन पर, ये मेरा y का कोऑर्डिनेट 4 ही रहेगा। तो पहला तो मुझे y कोऑर्डिनेट मेरा 4 मिल गया। अब मार्का है x कोऑर्डिनेट का कि मुझे अपना x कोऑर्डिनेट देखना है। देखें, ये और ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। विदाउट किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ अपने IQ को इस्तेमाल करते हुए मैं बताऊँ आपको, आप भी अपने IQ लेवल को इस्तेमाल कीजिए। ये आपके पास पॉइंट 1 है, 1 से 0, 0 से -1 और -1 से -2, यानी कि ये y जो आपका x कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पर 1 है और ये आपका x कोऑर्डिनेट आपका -2 है, यानी कि 1 से आप 3 डिजिट्स पीछे आएंगे तो -2 बनता है। तो इसी तरह से यहाँ भी इस x कोऑर्डिनेट से 3 डिजिट्स पीछे आएंगे। 3 डिजिट्स पीछे आने का मतलब है 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0 आएंगे। तो यानी कि ये डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और 4। आप इस बात को दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा कि ये कैसे आए हैं। हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये पैरेललोग्राम भी बन गया है। दिस इज़ 0 and 4। अब है अहम मसला। आपको कहा जा रहा है इस पॉइंट पर ये B और पॉइंट C से K पॉइंट कहीं पर मौजूद है और उसका y कोऑर्डिनेट 4 दे दिया है उन्होंने। y कोऑर्डिनेट 4 दे दिया है, मैंने इसलिए C के सामने लगाया है क्योंकि C का जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है। तो इस लाइन पर पूरा जो कोऑर्डिनेट, पूरी लाइन जो है वो 4 की है और ये पॉइंट T है। ये K के पॉइंट्स हैं, K के पॉइंट्स हैं, ये C है, ये B है। आपको कहा जा रहा है कि आप इस T को मालूम कीजिए। जो T है इसे मालूम करना है, जबकि एरिया इस B
सी और के का एरिया आपको दे दिया गया है, वो है 12 यूनिट स्क्वायर। देखें आपके पास हाइट तो वही है, जैसे कि आपको मैं अगर समझाऊँ, मैं इस लाइन को बेस ले लेता हूँ, मैं इस लाइन को बेस मानता हूँ और इस लाइन को हाइट मानता हूँ। ये y है, ये 4 है, तो हाइट तो इसकी 3 यूनिट सी आई कि 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 डिजिट्स में ऊपर चढ़ा हूँ, 3 यूनिट्स में ऊपर गया हूँ, तो मेरी हाइट तो 3 आ गई। मसला ये है कि मुझे बेस मालूम करनी है सी से के। सी से के का डिस्टेंस हमारे पास आएगा 3 में से t माइनस कीजिए स्क्वायर प्लस 4 में से 4 माइनस कीजिए तो 0 हो जाएगा। आपके पास ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो सिर्फ 3 माइनस टी बचा, ये आपका सी के आ गया। अब आप अपने फार्मूले में जाइए। एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसा कि मैंने अपनी शेप में पहले भी आपको बताया था कि मैं बेस ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, इन 2 पॉइंट्स को बेस ले रहा हूँ, तो इनके जो 2 आंसर आएंगे मैं वही लूँगा, और इनका जो बेस आया है वो आया 3 माइनस टी, 3 और माइनस टी आया है। हाइट मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि हाइट मेरा 3 है, तो मैं हाइट अपना, आई एम सॉरी मैंने 3 लिख दिया, 2 था, 1/2 था। हाइट मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि मैं अपने y कोऑर्डिनेट से अपने y के 4 पॉइंट तक गया हूँ, तो यानी कि मेरा एक y का कोऑर्डिनेट 1 है, दूसरा मेरा y का कोऑर्डिनेट 4 है, तो यानी कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 3 यूनिट्स में ऊपर चढ़ा हूँ, इसलिए मेरी हाइट 3 थी। एरिया सवाल में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज़ 12। ये 2 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर से 3 माइनस टी रह गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। दिस इज 3 माइनस टी इज इक्वल्स टू 8। ये माइनस का टी वहाँ भेजें, ये पॉजिटिव का 8 यहाँ भेजें, नेगेटिव टी यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 माइनस 8 इधर आ जाएगा। 8 माइनस 3 या 3 माइनस 8, दिस इज़ -5। एक तो ये आंसर है। ये उस सूरत हाल में जब हमने 3 माइनस टी लिया, और अगर हम टी माइनस 3 लेते तो हमारा आंसर 11 आ जाता, वो भी सही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बुक में इसके आंसर -5 और 11 दिए हुए हैं, इसका मतलब कि -5 भी एक्सेप्टेबल है और आपका 11 आंसर भी एक्सेप्टेबल है। थैंक यू।